वसंत भाग 3 कक्षा 8 और आज की कविता पाठ 4 में है दीवानों की हस्ती। आज की प्यारी सी कविता दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती कहकर जो मुख्य रूप में यहाँ पर लोगों के जीवन में अलग अलग तरह के लोगों के अपनी पसंद होती है। कोई जीवन में सफलता होकर उसके ऊपर जीवन चलाते हैं, कोई औरों को खुश रखकर औरों के साथ खुश रहकर अपने दिल को प्रसन्नता दिखाते हैं। तो आज का जो भाव है मन में वो है दीवानों की हस्ती। कैसी हस्ती देखते हैं। भगवती चरण वर्मा जी एक ऐसे कवि हैं जिनके विषय में जितनी बातें कही जाएगी वो कम होंगी। विस्तार से हम फिर कभी सुनेंगे। आज शुरू करते हैं आज की कविता दीवानों की हस्ती। आज कविता की प्रथम जो बात है, जो पहली वाक्य वहाँ पे आए, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि भगवती चरण वर्मा जी अपनी बात ने इन्हीं बातों से शुरू की है कि हम अपने काम को हम दीवानों में क्या करें, हमारे लिए जीवन का क्या अर्थ है। उसी को वहाँ पे जोर से उन्होंने कहा कि अगर जीवन में कुछ भी सबके साथ मिलकर जीना जाए तो वो सबसे बड़ा जीवन होता है। कई बार अपने लिए खुशियाँ हो या ना हो, पर जब सबसे मिलते हुए, सबको खिलाते हुए, हंसाते हुए कुछ समय उनके साथ बिताते हैं और अगले पल वहाँ से और आगे बढ़ जाते हैं। एक ही जगह नहीं रहते, एक ऐसे मनुष्य, ऐसे इंसान की तरह नहीं रहते कि एक आवरे में रह रहा है और वहीं अपना जीवन गुजारता है। सुख दुख जो जीवन में है, जो कष्ट है, जो अधिक है, जो बहुत धन है, इनके लिए भी एक जगह टिकना नहीं है। उनका उद्देश्य है सब जगह, मुझे तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हस्ती ही ऐसी है, मुझे तो सफ़र चाहिए। ये मस्ती का जीवन, मस्ती की जो खुशियाँ मेरे जीवन में है, हम धूल मिलाकर धूल से लट कर चल जाएंगे, पर हम मस्ती में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। कवि भगवती चरण वर्मा जी विशेष रूप से ऐसे दीवाने और बेफिक्र जो मनुष्य है, बेफिक्र मतलब बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव, विषय, मनुष्य के जीवन की जो अन्य कार्य हैं, सफ़र के लिए, सिर्फ सफ़र के लिए, इसीलिए ऐसे दीवाने और बेफिक्रों वाले व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं, कवि के अनुसार जहाँ भी वो व्यक्ति जीते हैं, रहते हैं, जाते हैं, वहाँ केवल खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में होती है। वो अपने दिल से खुशहाली की बातों को अपने गीत के माध्यम से मुस्कुराहट के साथ हंस चलाते हुए लोगों को थोड़े से न थोड़े खुश कर देते हैं और कुछ पल वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उनका हर रूप में मन में, विषय में ये बात है कि प्रसन्न कर लेना ही, लोगों को प्रसन्न कर देना ही जीवन का मुख्य कार्य है। लोगों से जब बार बार कवि उनसे मिलते हैं तो ऐसा हुआ कि ऐसे लोगों के मन में, आँखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे ये भाई साहब, ये जो लेखक हैं, कवि उनको कहते हैं, जो अभी आए थे अभी ही चल दिए, मिले ही नहीं। अरे वो तो अपने जीवन में हमेशा ऐसा ही कर रहे हैं। इस प्रकार दीवानों की हस्ती कविता कहकर यह कहना चाहते हैं कि दीवानों को कोई हस्ती नहीं होगी, कोई रास्ते में फटाहर नहीं होगी। अर्थात जो हर संकट में नहीं चल सकते, जो खुश रह सकते हैं, जो औरों के लिए प्रसन्न रहना चाहते हैं, यही उनके जीवन का उत्तम है, यही जीवन उनका सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लोगों के जीवन में तो
जो साधारण लोग हैं जिनके पास कवि आ रहे हैं, वहाँ पर तो न कोई दुख की बातें हैं उनके लिए, न उनके जीवन में कोई कमी है। वो तो बस लोगों के लिए खुश रहने वाले हैं। उनके जीवन में कोई हस्ती, कोई खुशहाल नहीं होती। वे लोगों को हंसाते हैं, अर्थात वो जब जहाँ भी संकट हो, कुछ और हो, वो लोगों को प्रसन्न होकर दिखाते हैं। सबके चेहरे पे ऐसे हंस खिलाते हैं कि लोग खुश हो जाते हैं, लोग उनकी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरे ही पल कवि अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। और होता ये है कि लोग उदास में आ जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, फिर से ये फिर चले गए। उनके हर घटना में, उनकी हर बातों को यही वो बताते हैं कि मैं तो बस औरों के लिए जीता हूँ। इन पंक्तियों में स्वयं अपनी इस बातों को ये कह रहे हैं कि दीवाने जो लोग हैं वे दीवाने मस्त मोले होते हैं। मस्त मोला मतलब जो खुश रहे, जैसा भी माहौल हो, जैसे भी साधन हो या कम हो, बस हर बात में खुश रहना चाहिए। वहाँ का माहौल खुशियों के भर जाता है। लोगों के दिल, सबके चेहरे खुश हो जाते हैं। और यही चीज़ देखकर जो लेखक हैं, जो कवि लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि बस यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अलावा दीवानों की मस्त मौली जो मस्त की बातें हैं, वो यही सब तो हैं, वही तो करनी है। वो तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कवि यूं ही चले जाते हैं, ये साथ नहीं रहते। लोगों को उनके जाने का पता ही नहीं होता, कब आते हैं कब निकल जाते हैं। यहाँ कविता का बहुत सा अर्थ कहा गया है। एक चीज़ की कई अर्थ हो सकते हैं। जहाँ उन्होंने कहा हम भिखमंगों की दुनिया में, देखिए कवि स्वयं को कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में। स्वयं मतलब जो लेखक हैं वो कितने, जो कवि हैं वो कितने कम धन की बात, अभाव है उसकी बात जानते हैं, पर कहते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि लोगों को जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, उसको लुटाना है, मिटाना है, खुशियाँ भरनी है जीवन में। हम एक रूप में हर हाल में असफलता लोग जो हैं उनको सफल करेंगे। बस हमारा जीवन वहीं पे पूर्ण है, वही हमारे जीवन का आधार है। हम अपना और प्यारा क्या, सवाल कैसा है उनके मन में स्वयं कि अब अपना और प्यारा क्या, अपने जीवन में प्यार क्या है और अपना क्या है। हम तो बस वही हैं जब हमें लगता है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अंतिम में यही कहा, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन का मतलब जो भी चीज़ें, जिस चीज़ से कमी हो, तकलीफ़ हो, उन चीज़ों को तोड़ देना है और उसके बाद खुश रहना है। खुश किसके लिए? औरों के लिए, औरों को। तो इस कविता में दीवानों की हस्ती कविता का मुख्य भाव यही था कि एक जगह टिक कर भी रहना उनका स्वभाव में नहीं है। किसका? भगवती चरण वर्मा जो बना के लिख रहे हैं, कहते हैं कि हमारे जीवन में कहीं पर भी ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। उनका स्वभाव नहीं है। उन्हें तो लोगों के हित के लिए प्रसन्न होना पसंद है। इसीलिए तो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं और क्या करते हैं,
एक यहाँ एक वहाँ, मतलब नई नई जगह में हम निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं। कविता के पूरे भाव में जो अपने दुख हैं उसको छुपाया। और देखिए, एक चित्र में सबसे बड़ी जो मुख्य चीज़ दिखाई थी कि पेड़ पौधे का एक लगा है और कवि चल रहे हैं, अर्थात वो यूं ही इस रास्ते पर ही, जैसा ये पत्र दिख रहा है, इसी पर चलते जा रहे हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उनकी जो भाव की बात है वो यूं ही इस भाव में दीवानों की हस्ती दीवानों की, दीवाने मतलब चलना, सफ़र करना, दीवानों की हस्ती चल रही है और हम यूं ही चलते रहते हैं। ये है एक प्यारी सी कविता, सिर्फ कविता सुनने के लिए, कहानी के रूप में इसको सुनने के प्रयास की। अगली बार अर्थ को सुनेंगे, किसी तरह का प्रश्न होगा तो उसे करेंगे। तब तक हम दीवानों की हस्ती भाव के जो कविता है उसको बड़े मीठे स्वर में गाते हुए आपसे सुन सकेंगे, इसकी उम्मीद है। धन्यवाद।